हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 18। क्लास 18 पढ़ेंगे और क्लास 18 में जो है, क्लास 18 में थोड़ा सा हमको 11th का नॉलेज चाहिए। 11th का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए हमको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट वेक्टर एंड स्केलर, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो we'll start with class number 18. Class 18 and the किसके लिए? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, राइट? And the chapter is, everyone knows that, कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा मैथ्स भी आएगा, थोड़ा सा, एंड सबसे ज्यादा जो नॉलेज आपको चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, दैट इज स्केलर and vector quantity. Scalar and vector. What is scalar? What is vector? We'll see. देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक को लिखते हैं। तो देखिए, कूलॉम्स लॉ इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। इन यूनिट वेक्टर फॉर्म मतलब बहुत बच्चा बोला कि सर कुल्लम लॉ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुल्लम लॉ को यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे? बोले हाँ, यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे। तो बहुत बच्चा ठीक है सर, वो तो क्लियर हो गया कि कूलम्स लॉ को वी हैव टू राइट दिस इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, राइट? तो फिर बहुत बच्चा बोला सर यूनिट वेक्टर तो आता ही नहीं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई डोंट नो। तो जब व्हेन यू डोंट नो, तो देखिए बोर्ड, व्हाट इज यूनिट वेक्टर फॉर्म? अब देखेंगे व्हाट इज यूनिट वेक्टर। देखिए पूरा एकदम 11th में पढ़ा दिए सब, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सपोज कोई इंग्लिश लेटर है ए बी सी डी, ये कोई इंग्लिश लेटर है ए बी सी डी, ठीक है? कोई दिक्कत? इंग्लिश लेटर है ए बी सी डी। अगर इसको टोपी पहना दिया जाए, दैट इज हैट और कैप, वी कैन से दिस इज कैप। टोपी पहनता है सब लड़का, है ना? तो लेटर भी अपना टोपी पहन लिया, लेटर भी अपना टोपी पहन लिया, हैट पहन लिया, कैप पहन लिया। तो जब अगर ए टोपी पहन लिया
इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। बी टोपी पहन लिया, यूनिट वेक्टर। सी टोपी पहन लिया, यूनिट वेक्टर। डी टोपी पहन लिया, यूनिट वेक्टर। तो बहुत बच्चा बोला समझ गया सर, अगर कोई अल्फाबेट टोपी पहन ले तो दैट इज यूनिट वेक्टर। वाह, मजा आ गया। यूनिट वेक्टर बहुत बढ़िया सर। ये तो ठीक लग रहा है कि टोपी पहन लिया तो यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं हमको, एक को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है क्या, फीलिंग नहीं ना आ रहा है। ये तो समझिए रहे हैं कि है, ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन क्या होता है ये, तो चलिए समझते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा चीज है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये तो क्लियर हुआ। चलिए, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा चीज है जिसका मैग्नीट्यूड इज 1। If we talk about the magnitude of unit vector, then its magnitude is 1. Here also b cap is also a unit vector, so its magnitude will be कितना magnitude 1. And what about this? This is also a unit vector. It means इसका magnitude is 1. What about d cap? D cap is also a unit vector. So इसका magnitude will be 1. वाह, एक नंबर था, मजा आ गया। मतलब कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मान 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, ये अधिकतर इसको कभी भी यूज कहां पे किया जाता है, वेयर टू यूज दिस यूनिट वेक्टर, वेयर टू यूज सर, कहां करें? तो सुन लीजिए बाबू, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना। इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना। इट मीन्स इट शोज द डायरेक्शन। मतलब बहुत बच्चा बोला अच्छा क्लियर हुआ सर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये डायरेक्शन दिखाता है। नहीं, हम बोले हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 1, काम डायरेक्शन दिखाना। ठीक सर, बहुत बढ़िया। अब न समझ में आया हमको सब कुछ। काहे 11th में ऐसे देखे होंगे, ऐसे लिख देता था, एक्स, वाई, जेड। तो एक्स वाला के तरफ आई लिखता था, वाई वाला के तरफ जे लिखता था, और जेड वाला के तरफ के लिखता था। तो इसलिए लगता था क्योंकि एक्स का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, आई। ये एक यूनिट वेक्टर होता था विच शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कोई दिक्कत? क्या है ये? यूनिट वेक्टर है सर, मैग्नीट्यूड 1 सर। क्या काम सर? डायरेक्शन दिखाएगा। क्या है सर? यूनिट वेक्टर। क्या काम सर? डायरेक्शन दिखाएगा। क्या मैग्नीट्यूड? 1 सर। क्या है? यूनिट वेक्टर सर। क्या काम सर? डायरेक्शन दिखाएगा। क्या मैग्नीट्यूड? 1 सर। तो अब मेरे दिमाग में घुस गया, यूनिट वेक्टर इज नथिंग, कुछ नहीं है। क्या है ये? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट्स
shows the direction, right? तो चलिए अब क्लियर हुआ, मतलब दिमाग में घुस गया। यूनिट वेक्टर काम डायरेक्शन दिखाना, यूनिट वेक्टर काम डायरेक्शन दिखाना, राइट? चलिए अब आइए, सपोज अगर हम कोई ए लिखते हैं, कोई लेटर ए लिखते हैं, तो ये लेटर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक लेटर जो है स्केलर क्वांटिटी है जी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका केवल मान होगा, वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कि a बराबर 10 लिखेंगे तो बहुत बढ़िया। Why? Because this is scalar quantity, so it will only have magnitude. It should not have any direction. Why? Because this is scalar quantity. What we know about scalar quantity? क्या जानते हैं? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है ना? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10। लेकिन वंस ए के ऊपर तीर मार दिए तो अब ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसके पास दो चीज होगा इसके पास, एक मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन। मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास डायरेक्शन होगा। तो अगर वेक्टर ए बराबर 10 लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा। इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वेक्टर ए इज क्या है? ये वेक्टर है, ठीक है ना? ये वेक्टर है तो इट मीन्स इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? ए के पास केवल मैग्नीट्यूड है तो ये तो गलत है ना? ये तो गलत है। ये वेक्टर है तो केवल मैग्नीट्यूड कैसे? इसके पास तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसलिए कोई अंग्रेजी वर्णमाला लीजिए, अल्फाबेट, और उसको टोपी पहना दीजिए। मतलब कि अब देखिए, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, इसका काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन दिखाना, ठीक है? चलिए, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए सब बच्चा बैठ जाइए, जल्दी से पूरा दिमाग फेंकिए इधर। चलिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबको मालूम है, बच्चा से एकदम गली गली में पूछ लीजिए, सब बता देगा फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी। जाके पूछिए ना जी, नर्सरी के बच्चा से बताएगा वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम ऐसे लिख दिए तो इट इज करेक्ट और नॉट? तो ये करेक्ट नहीं होगा। होगा? नहीं होगा सर। काहे नहीं होगा सर? 10 न्यूटन केवल मैग्नीट्यूडे ना है। आप बात कर रहे हैं वेक्टर का और दिखा रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं दिखाइएगा। हम बोले अच्छा ठीक ठीक, हाँ बात सही बोले एकदम। तो यहां पे इंग्लिश लेटर लिए और टोपी पहना दिए, देन मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, if anything is a vector quantity means it will have
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। तो चलिए, क्लियर हुआ। टोपी पहना दिए मतलब सर डायरेक्शन, बात खत्म। ये कौन है? यूनिट वेक्टर। तो अब कुलम्ब्स लॉ को, इस लॉ को हमको इसी रूप में लिखना है कि कहीं ना कहीं कुलम्ब्स लॉ में यूनिट वेक्टर आ जाए, मतलब दिस वी हैव टू राइट इन यूनिट वेक्टर। मतलब कुलम्ब लॉ को इस रूप में लिखना है। चलिए लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो टॉपिक उतार लिए हैं, चैप्टर भी उतार लिए हैं। चलिए आ जाइए, पूरा दिमाग लगा दीजिए इधर। सपोज देयर आर टू चार्जेस, एगो दूगो चार्जेस, ठीक ठीक ठीक, दूगो चार्जेस, एक Q1 एंड एक Q2 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब Q1 Q2 दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस R है। इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, कोई दिक्कत? इतने में दिक्कत हो जाएगा नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए हुआ क्या, ये अंडरस्टूड है। अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं कि इसके बीच मीडियम क्या है, तो समझ जाइएगा इसके बीच मीडियम है एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, ठीक है ना। ठीक है, कुछ नहीं बोले तो समझ जाइएगा वो मीडियम क्या है। तो अब देखिए ध्यान से, अब हुआ क्या, ये जो है चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज कह ले, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर मारा धक्का, मारो धक्का, मारा धक्का, ऐसे धक्का मारा, ई जो है इसके ऊपर धक्का मारा, तो ये रिपेल हो गया, फेंका गया उधर, फेंका गया उधर, ऐसे जा रहा है Q2, ठीक है, फेंका गया। तो Q2 एकदम गुस्सा में है, हमको मार दिया धक्का, हमको रिपेल कर दिया, हम पे फोर्स लगा दिया, धक्का मार दिया है, छोड़ेंगे नहीं, हम भी मारेंगे धक्का। इन अ सेम वे Q2 बोला हम पे धक्का मार दिया है, तो बड़ी टेंशन वाला बात है, हम छोड़ेंगे? इहो नहीं छोड़ा, ई क्या किया, इसको धक्का मार दिया इधर, ई मारा इसको धक्का इधर फेंकाया, ई मारा इसको धक्का इधर फेंकाया, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, तो ये इधर फेंकाया, ये इधर फेंकाया, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, देखिएगा, लिखने का स्टाइल देखिएगा, लिखने का स्टाइल देखिए, कौन फेंकाया, Q2 पे फोर्स लगा इधर, तो ऐसे लगा, इधर गया, कैसे लिखेंगे, तो फोर्स लगा है, किसको धक्का लगा है, 2 को मार दिया धक्का, 2 को मार दिया धक्का, 2 पे लगा दिया फोर्स, कौन लगाया, 1 लगाया। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, फोर्स लगा है 2 पे, कौन लगाया, 1, फोर्स लगा है 2 पे, कौन लगाया, 1, फोर्स 2 पे लगा है, लगाने वाला 1। बताइए तो Q1 पे भी लगेगा कि नहीं, Q2 अब तो खिसिया गया है, पूरा एकदम मारपीट के मूड में है, तो Q2 बोला हम धक्का मारेंगे, तो इहो इस पे फोर्स लगा दिया, धक्का मार दिया, तो ई फेंकाया इधर। बोलिए इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे, कैसे लिखे। बहुत बच्चा बोला सर किस पे फोर्स लगा है, हमें दिख नहीं रहा है, हम बोले किस पे लगा है, Q1 पे,
तो फोर्स लगा है 1 पे, लगाया कौन? 2। फोर्स लगा है 1 पे, लगाया कौन? 2। फोर्स लगा है किस पे? 1 पे, लगाया कौन? 2। बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है इसमें? सब बढ़िया समझ में आ रहा है, एक नंबर है एकदम। देखने में भी बढ़िया लग रहा है एकदम, फीलिंग भी आ रहा है एकदम। चलिए, अब दिस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। दिस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। लीजिए, मार दिए तीर। वेक्टर माने तीर, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो तीर तो मारना जरूरी है, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। अगर आप तीर नहीं मारिएगा तो फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। इन अ सेम वे, लीजिए मार दिए तीर। अब बोले काहे मारे हैं? बोले काहे के लिए मार दिए? वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से सुन लीजिए, ये है फोर्स, ये है फोर्स। ये कौन सा है? 2 पे ड्यू टू 1। ये कौन है? 1 पे लगा है। ये कौन है? 1 पे लगा है ड्यू टू Q2। ठीक है। अब फोर्स एगो इधर लगा है, एगो का इधर डायरेक्शन, एगो का इधर डायरेक्शन, एगो का इधर डायरेक्शन। अच्छा, पूरा खेल एकदम समझ में आ रहा है। एगो का इधर लगा है, एगो का इधर लगा है। ठीक। अब इस फोर्स को इधर में लगा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? बाप रे, पूरा कॉन्फ्यूजन। चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए, डायरेक्शन दिखाने वाला। हम बोले बोलिए किसको बुलाइएगा? डायरेक्शन दिखाने वाला कौन है? किसको बुलाइएगा? अब ये ना सर बताए थे, डायरेक्शन दिखाने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला। अरे हाँ, ये तो बोले थे यूनिट वेक्टर। बोले चलिए बहुत बढ़िया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है। तो हम यहां पे 2 यूनिट डायरेक्शन को बुलाएंगे। 2 आ जाओ, ठीक है ना। 2 यूनिट डायरेक्शन को बुलाएंगे। एक यूनिट डायरेक्शन का इधर डायरेक्शन होगा, एक यूनिट डायरेक्शन इधर दिखाएगा, क्योंकि एक फोर्स इधर है, और एक यूनिट डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है ना। सो there'll be 2 unit direction, ठीक है। One will be showing direction towards F21 and other will be showing direction towards F12, right? क्या कोई दिक्कत? 2 यूनिट वेक्टर बुलाए हैं, बुलाइए सर। एगो को इधर दिखाइए, एगो को इधर दिखाइए। वाई बुलाने का जरूरत है, वाई बुलाने का जरूरत है, बिकॉज force is a vector quantity, so we need a direction. Magnitude is not enough, we need a direction also ना। चाहिए ना एगो डायरेक्शन, तो इसके लिए डायरेक्शन हम इधर दिखाएंगे। तो ये हो गया एक डायरेक्शन दिखाने वाला, ये हो गया डायरेक्शन दिखाने वाला। कौन? ये हो गया डायरेक्शन दिखाने वाला। कौन? सर ये यूनिट वेक्टर है। किधर डायरेक्शन दिखा? तीर किधर मारा है? इधर, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसका नाम हो जाए, इसका डायरेक्शन कहां से कहां? Q1 से Q2 की ओर। तो कैसे लिखेंगे? Q1 से 1 से Q2 की ओर, तो R12। कैप माने यूनिट वेक्टर। काम डायरेक्शन दिखाना, किधर? उधर दिखा रहा है। कहां से कहां? 1 से 2 की ओर। बड़ी मजा आ रहा है सर, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। डर लग रहा है बिहार में टॉपे मत मार जाए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, फॉर दिस फोर्स, इस फोर्स के लिए व्हाट वी नीड इज क्या? एगो चाहिए ना। और तो इधर इस फोर्स को दिखाने के लिए इधर डायरेक्शन है, इस फोर्स का इधर डायरेक्शन है, तो एक यूनिट वेक्टर चाहिए हमको। और कहां से कहां?
2 से कितने 1 की ओर सर। हम बोले वाह। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन 2 से कितने 2 से कितने 2 से 1, 2 से 1। बड़ी मजा आ रहा है सर। हो गया फोटो क्लियर? फोटो क्लियर हुआ? चलिए अब लिख लेते हैं ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है। तो चलिए लेट करते हैं, लेट करते हैं, इधर से लिखते हैं लेट। क्या लेट की है सर? लेट 4 गो चीज लेट करेंगे, 4 गो चीज लेट करेंगे। एगो F12, F12 क्या है सर F12? हम बोले हम बताएं। F12 है फोर्स लगा है Q1 पे, किसके कारण? Q2 के कारण। तो फोर्स मतलब फोर्स माने इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इधर लगाया ना, तो फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 कौन लगाया सर? ड्यू टू Q2। बोले बहुत बढ़िया। पहला F21 कौन है? F21 कौन है? फोर्स है सर। कैसन सर? Q2 पे लगा है, Q1 लगाया। बोले वाह बहुत बढ़िया। तो फोर्स ऑन किस पे लगा? Q2 पे। कौन लगाया? Q1 सर। 1 नंबर। अगला E कौन है? E कौन है? तो ये है सर यूनिट वेक्टर। क्या कर रहा है सर? डायरेक्शन दिखा रहा है। वह किन्ने एन्ने, किधर? इधर। तो कहां से कहा? Q1 से Q2 की ओर। बोले वाह बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे R12 क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फ्रॉम, यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां? इंडिया से पाकिस्तान। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 से Q2, फ्रॉम Q1 टू, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है। कौन है ये? यूनिट वेक्टर है सर। कहां से कहां? पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया, Q2 से Q1 की ओर, इधर इधर। हम बोले वाह बहुत बढ़िया। का दिक्कत ना? दिक्कत तो उतार लीजिए। हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आइए समझते हैं चीज को। देखिए अब क्लियर हुआ कौन क्या है। अब देखिएगा फ्रॉम कुलम्स लॉ, फ्रॉम कुलम्स लॉ क्या जानते हैं कुलम्स लॉ से जी? कि दो चार्ज, ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ये इस पे जितना कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे भी लगाएगा। ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी इधर लगाएगा। तो देखिए फ्रॉम कुलम्स लॉ जो F12 हो जाएगा, F12, तो F12 मतलब कौन? ये इस पे फोर्स लगाया। कितना लगाता है कुलम्स लॉ से? हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं कुलम्स लॉ से सर? K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो ये जब कैलकुलेट कीजिएगा, K का मान, Q कुछ दिया है, ये कुछ दिया है, ये कुछ दिया है, तो इसका केवल वैल्यू आएगा। मैग्नीट्यूड 15, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, लाख न्यूटन, करोड़ न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन, कुछ तो मिलेगा। मींस
ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो क्या इतना ही लिख देना इज सफिशिएंट? इतना लिख देना इज सफिशिएंट? ना सर, नहीं सफिशिएंट। काहे? सर ये तो मैग्नीट्यूड है, अब मार दिए इधर वेक्टर है, तीर मार दिए, तो चाहिए ना जी एगो कौन डायरेक्शन दिखाने वाला। तो कौन दिखाता है? सर यूनिट वेक्टर। तो बताइए इधर में डायरेक्शन दिखाने वाला यूनिट वेक्टर कौन है? इधर में, क्योंकि F12 लिए है तो इधर में, तो इधर के लिए कौन है? R21 है सर। बोले तो लिखिए ना जी, का इंतजार कर रहे हैं? R21। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इन अ सेम वे, उसी प्रकार से F21 जितना ये फोर्स लगाया उस पे उतना ही ये भी लगाएगा। F21 बराबर KQ1 Q2 बट्टा में R²। अब ये फोर्स का डायरेक्शन उधर है, तो कौन चुने? इसको चुने कि इसको चुने? सर इसको चुने। क्यों? सर उधर फोर्स है तो यही ना यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। अरे वाह। तो R12 इक्वेशन सेकेंड, 2 को इक्वेशन। मजा आ रहा है सर? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड इज 1। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। राम का उम्र 5 साल, श्याम का उम्र 5 साल, तो राम बराबर श्याम। इतना सिंपल। इसका उम्र 1, इसका उम्र 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 8। इट मीन्स दोनों बराबर है। तो एक और लिखेंगे, दिख रहा होगा, R12 बराबर R21 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों बराबर तो है, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरा का डायरेक्शन इधर है। मतलब एक प्लस की तरफ जा रहा है, अगर इसको ओरिजिन मान ले तो इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, तो एक प्लस की ओर जा रहा है तो दूसरा माइनस की ओर जा रहा है। तो R12 इधर जा रहा है तो प्लस, R21 इधर जा रहा है तो माइनस। R12 इधर जा रहा है तो प्लस, R21 इधर जा रहा है तो माइनस। तो हम क्या कर देंगे, एक को प्लस छोड़ देंगे और दूसरा को माइनस कर देंगे। वैसा 3 हो गया। अब आइए क्या काम कीजिए, पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, मतलब R12 जो यहां पे आया है उसको पटक दीजिए, इसमें उठाइए, पटक दीजिए, इसमें उठाइए, पटक दीजिए। मतलब R12 के जगह हम कितना लिख देंगे, ये चीज लिख देंगे -R21, है ना। तो यहां पे हो जाएगा पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, पुटिंग third in second, what we'll get is F21 बराबर KQ1 Q2 अब बट्टा में R²। गाना गाते रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, जबरदस्त। R12 के जगह -R21, R12 के जगह -R21, तो -R21। 1 सेकेंड का समय दिए जी, दम लगा के देखिए। कौन दिक्कत है जी? दिक्कत ना ना, देख लीजिए 1 सेकेंड का समय दिए, बहुत बढ़िया। चलिए
अब माइनस को काहे लगे इसमें टेंशन में पाले हुए हैं। ये बेचारा अपने फ्रस्ट्रेट है कि हमको काहेला तो बीच में रख दिया है, सब अपने किनारे किनारे, गर्मी लग रहा है एकदम, हमको जाना है किनारे, हमको नहीं रहना बीच में। तो क्या माइनस को इधर खिसका के इधर ला सकते हैं, या फिर इधर क्या इधरे ला दीजिए। मतलब x बराबर -4 है, तो माइनस को क्या आप उठा के इधर ला दीजिएगा। नहीं आता है दूसरा क्लास के मैथ, नहीं आता है। अरे x बराबर -4 तो -x बराबर 4। पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जानता है यही सब चीज, बोलने वाला बात है। तो अब ये माइनस इधर आया था तो इसको उठा के इधर ला दिए, तो -F21 बराबर KQ1Q2 बट्टा में R², R21। तो बहुत बच्चा बोला सर कुलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कहां लिखे हैं, तो हम बोले क्या है, ये कुलम लॉ, इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब तो लिख तो दिए हैं, लेकिन अब एगो यहां से बहुत बढ़िया रिजल्ट हम आपको प्रूव करके देंगे। हो सकता है 5 मार्क्स में पूछने का चांसेस बनता है, 5 मार्क्स में ये पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा बताएंगे। कुलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में तो हम यहीं पे लिख चुके हैं, अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए कुलम लॉ वेक्टर, यूनिट वेक्टर फॉर्म है ना, यूनिट वेक्टर तो लिख दिए हैं। अब आइए आगे, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब 4 और जरा फर्स्ट को झांकिए, तो 4 और फर्स्ट को जरा दम लगा के देखिए। तो अगर इसका RHS है और इसका RHS है, क्या दोनों का RHS सेम नहीं है? नहीं है। अरे देखिए ना जी, पहला वाला का RHS और फोर्थ वाला का RHS क्या सेम है? तो जब दोनों का RHS इज सेम, देन दोनों का LHS इज सेम। जब दोनों का RHS इज सेम, देन दोनों का LHS विल बी सेम। क्या ना मालूम है? दोनों का RHS सेम होगा तो क्या बोले हम, दोनों का LHS भी सेम। तो चलिए लिखेंगे कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा RHS सेम ना, RHS सेम ना तो LHS सेम। मतलब F12 बराबर -F21, तीर है तो तीर। बहुत बच्चा बोल दिया ई का लिख दिए सर, ये तो भयानक लग रहा है एकदम। ये लिखेगा ये है क्या, क्या है ये, घेरो दिए हैं, घेर दिए माने इंपॉर्टेंट ना हो गया है। हम बोले हाँ। तो देखिए ये हम क्या प्रूव कर दिए कि कुलम्स लॉ जो है, कुलम्स लॉ उतार लिए होंगे, कुलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हम मुक्का मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा उतना ही दम से। हम मारे 5 न्यूटन, वो मारा 5 न्यूटन। हम मारे 10 न्यूटन, वो मारा 10 न्यूटन। हम मारे 20 न्यूटन, वो मारा 20 न्यूटन। मतलब 2 इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल अगर फोर्स दीजिएगा, ठीक है, मतलब जितना फोर्स दीजिएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही ना कहता है न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब हम जितना फोर्स दिए, एक्शन किए, वो मेरे ऊपर रिएक्शन हो उतना कर रहा है। हम इधर एक्शन किए तो हम पे इधर रिएक्शन किया। तो फॉर एवरी एक्शन देयर बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये देखिए क्या प्रूफ हो गया कि जितना फोर्स, अगर ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया है तो ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया है, और दोनों फोर्स हम कह दिए क्या, बराबर है। देखिए बराबर लगा हुआ है। तो अगर ये इसके ऊपर एक्शन किया तो ये इसके ऊपर रिएक्शन किया, इधर में
एक्शन किया रिएक्शन किया, एक्शन किया रिएक्शन किया, मजा आ रहा है सर, ऐसे बोलते रहिए। एक्शन किया रिएक्शन किया, है ना। तो एक्शन किया रिएक्शन किया, तो एक्शन इधर है तो रिएक्शन इधर है, इसलिए क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस लगा। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि कुलम्ब्स लॉ जो है ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो लिख देते हैं हेंस, इस प्रकार से कुलम्ब्स, आपसे पूछ सकता है प्रूव करिए कि, प्रूव करके दिखाइए कि कुलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो आपको इतना करना पड़ेगा जितना हम किए हैं। हेंस कुलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है नीचे का लाइन। तो हेंस कुलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हम आपको कुलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में तो दिखाइए दिए, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, और साथ ही में आपको फर्दर दिखा दिए कि कुलम्ब लॉ जो ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो बोलिए मजा आया कि नहीं आया ना। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। सो इफ यू नो पूरा चीज मतलब मजा है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी एंजॉय कीजिए, पढ़िए, दम लगाइए, फुल एकदम दम लगा दीजिए, बिहार में टॉप मार के जाइएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।